जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त शाम के 7 बजे हैं। 19 अक्टूबर है। एक तरफ हुकूमत बता रही है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के लिए, बस एक मौका और दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और मौलाना साहब को कह रहे हैं कि इत्तफाक राय हो चुका है, लिहाजा आप आईनी मुसवदा असम्बली में पेश करें। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास रात को बुला लिए गए हैं। नवाज शरीफ मोटरवे पे हैं, हमजा शहबाज और नवाज शरीफ मोटरवे पे हैं, वोट देने के लिए वो भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द की हुई मुलाकात इमरान खान से, और इमरान खान से यह मुलाकात हुई 45 मिनट, जिसमें 20 मिनट इमरान खान ने अपना हाल अहवाल बताया और 25 मिनट गुफ्तगू की आईनी तरमीम पर। यही 2 मौजू हैं जिन पर बात करनी है, और बात शुरू यहां से करूंगा कि बिलावल भुट्टो पैगाम दिया है कि मफाहमत कर लो। यह पैगाम पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है या मौलाना साहब के लिए। वैसे एक ही सांस में वो कह रहे थे कि मफाहमत कर लो, इत्तफाके राय पैदा कर लो, वरना फिर ना कहना। मतलब अगर साथ देते हो तो दे लो, वरना लो। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि बहुत कोशिश कर ली, अब बस बहुत हो गया। अब हमने मौलाना साहब से दरखास्त की है कि चूंकि आपका और हमारा इत्तफाके राय हो चुका है, लिहाजा हम पेश नहीं करेंगे आईनी मुसवदा असम्बली में, आईनी तरमीम असम्बली में। 26वीं आईनी तरमीम का मुसवदा आप पेश करें। और एक तरफ सेनेटर्स, तमाम MNAs मौजूद हैं। असम्बली इजलास और सेनेट का इजलास बुलाया जा चुका है। सुना जा रहा है कि हुकूमत अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है। प्लान ए, मौलाना साहब साथ मिल जाएं, जो कि हुकूमत का दावा है कि वो मिल चुके हैं। अगर मौलाना साथ मिल जाए तो वाह वाह, नहीं मिलेंगे तो कोई बात नहीं, वोटों के जरिए हम आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे। और बिलावल भुट्टो अभी कल फरमा रहे थे कि अगर अपोजिशन ना मानी तो जमीर के वोटों से आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। जमीर के वोटों से मतलब आसान लफ्जों में लोटों से आईनी तरमीम मंजूर करवा लेंगे। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि ये जो कुछ भी आईनी तरमीम मैं लाने जा रहा हूं, जो कुछ करने जा रहा हूं, ये कायदे आजम का भी विजन था, ये बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत भी था, और यही जमहूरियत है। तो बिलावल भुट्टो से पूछना है कि अगर आप लोटों के जरिए आईनी तरमीम मंजूर कराने जा रहे हैं, यही कायदे आजम का विजन था, यही बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ का मिसाक जमहूरियत था, और यही है आपकी जमहूरियत। अफसोसनाक, शर्मनाक। बिलावल भुट्टो ने एक बार सिंध हाउस में, ये उस वक्त की बात है जब इमरान खान हुकूमत आखिरी लम्हों में थी, और लोटे 20-21 लोटे राजा रियाज की क़यादत में इलाहा हो गए थे। और मुझे नवाज शरीफ भी याद आ रहे हैं जिन्होंने एक मरतबा फरमाया था कि हमने लोटों की दुकान बंद कर दी है। और मुझे मरियम नवाज साहब भी याद आ रही हैं जिन्होंने कहा था कि लोटों का आखिरी लम्हे तक घेराव करेंगे, लोटों को छोड़ना नहीं। और लोटों, लगता है सारे लोटे अब बाथरूम में जमा हो रहे हैं, और बाथरूम में वो आईनी तरमीम मंजूर करवाएंगे। ये तो तय हो चुका है कि आईनी अदालत नहीं बनेगी, आईनी बेंच बनेगा। लेकिन ये अभी तय नहीं है कि आईनी बेंच कौन बनाएगा, आईनी बेंच कितने जजों पर होगा, आईनी बेंच सुप्रीम कोर्ट से इलाहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही होगा, आईनी बेंच आईनी बेंच की अपीलें सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच सुनेगा। यह सब कुछ अभी बाकी है। अभी हतमी मुसवदे की सारी तरमीम भी सामने नहीं आई, लेकिन यह बात सामने आ चुकी है कि आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच बनेगा। मगर यह बात भी सामने आ चुकी है कि चीफ जस्टिस 3 सीनियर जजों में से होगा। मतलब हुकूमत या पार्लियामेंट चीफ जस्टिस बनाएगी, मतलब चीफ जस्टिस बनने या बनाने की दुकान खुल जाया करेगी। मतलब लॉबिंग, जोड़ तोड़, सिफारिश, मतलब अदलिया की आजादी खत्म, अदलिया की खुद मुख्तारी खत्म। मतलब SHO और पटवारी लगाने के लिए सिफारिशें करने वाले और सिफारिशें ढूंढने वाले अब चीफ जस्टिस लगाएंगे। और जो चीफ जस्टिस लगाएंगे
वो MNAs, वो सेनेटर्स, वो उनका मयार क्या होगा, उनकी तालीम क्या होगा कि वो सिर्फ MNA या सेनेटर होना काफी है का अंगूठा छाप हो। मतलब अंगूठा छाप मतलब पार्लियामेंट का कोई भी बंदा जिसका अपना मयार, अपनी तालीम के वो क्लर्क की नौकरी भी ना कर सकता हो, वो चीफ जस्टिस लगाने वाली कमेटी में होगा। मतलब चीफ जस्टिस इस तरमीम के बाद पहले दिन से ही मुतनाज़ हो जाएगा, तासर जाएगा कि यह हुकूमती चीफ जस्टिस है, ये सफारशी चीफ जस्टिस है। और अभी तक इतलात ये भी हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी एक्सटेंशन होने जा रही है। और एक और इतला है कि जो लोटा वोट देगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अख्तर मैंगल का, मौलाना साहब की जमात का, अगर मौलाना साहब साथ नहीं मिलते तो जो लोटा हुकूमत को वोट देगा वो D सीट भी नहीं होगा, उसकी सीट भी खतरे में नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये एक इस आईनी तरमीम में एक तरमीम ये भी है कि लोटा क्रेसी भी वोट देगा, उसकी वो D सीट नहीं होगा बल्कि वो वोट दे सकता है। और ये भी बताता चलूं कि नाश्ते, जोराने, इशाइये, मजलसें, बैठ के महफिलें, आनियां जानियां आनियां, कौमी असम्बली, सेनेट इजलास सुबह होगा, नहीं दोपहर को होगा, नहीं रात को होगा, नहीं अब कल होगा, काबीना इजलास होगा, नहीं होगा, नहीं बल्कि होगा। ड्राफ्ट पर इत्तफाक राय, ड्राफ्ट पर मुशावरत बाकी है, ड्राफ्ट हतमी है, ड्राफ्ट हतमी नहीं है। हुकूमत बुखलाई फिर रही है, अपोजिशन भाव ताव खरीदो फरोख्त के किस्से सुना रही है, मौलाना के अपने मेंबरान तक महफूज नहीं। और प्रेस कॉन्फ्रेंसों पे प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, दावे नारे बढ़के। इतनी जल्दबाजियां क्यों है भला, इतनी तेजियां क्यों है भला, इतनी घबराहट क्यों है भला, इतनी खलबलाहट क्यों है भला। आसान लफ्जों में कि 24 अक्टूबर की शाम से पहले आईनी तरमीम मंजूर करानी है, और आसान लफ्जों में काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट से पहले आईनी तरमीम मंजूर करानी है, और मंसूर अली शाह की तकर्री से पहले आईनी तरमीम मंजूर करानी है ताकि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस न बन सके। यह है इस सारी आईनी तरमीम का खुलासा। वापस आते हैं आईनी तरमीम की जब बात हो रही है तो यही आईनी तरमीम का मुसवदा और मौलाना साहब से के बाद बिलावल भुट्टो के कहने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 रुकनी वफ्द, जिसमें हामिद रजा थे, सलमान अकरम राजा थे, बैरिस्टर गौर थे, असद कैसर थे, अली जफर थे, उनको बिलावल भुट्टो की सिफारिश पर इमरान खान से 16 दिनों के बाद मुलाकात की इजाजत मिली। और यह भी बताता चलूं कि अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी 2 दिन और बढ़ा दी गई है ताकि आईनी तरमीम आसानी से मंजूर हो सके। खैर, ये 5 रुकार करता रहा, मुलाकात की इजाजत ना मिली। फिर इस पे बात अड़ गई कि सलमान अकरम राजा और हामिद रजा नहीं मिलेंगे। फिर दरमियान में मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो पड़े, फिर इन 5 को इजाजत मिली और ये इमरान खान से मिले। और 45 बकौल बैरिस्टर गौर 45 मिनट अभी हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में, अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे कि पुलिस ने उठा दिया कि आपकी मुलाकात खत्म हो गई है, हालांकि अभी हमारी मुशावरत बाकी थी। अपना हाल हवाल बताया इमरान खान ने बताया कि 5 दिनों से मेरे सेल में बिजली नहीं है, 2 हफ्तों से ना अखबार है, ना टीवी है, ना वर्जिश है, 2 हफ्तों से बाहर के हालात से लाइलम हूं। उनकी बहनों की उज़मा खान और रीमा खान की गिरफ्तारी का बताया तो इमरान खान ने कहा कि बहुत दुख हुआ है। अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान ने इत्मीनान का इजहार किया, मौलाना साहब की तारीफ की, मुशावरत जारी रखेंगे। मतलब इमरान खान ने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा मुशावरत जारी रहे। अली अमीन गंडापुर को जो KP के वजीर आला है, शिबली फराज को जो सेनेट में कायदे ईवान है, उमर अयूब को जो कौमी असम्बली में कायदे ईवान है, अहमद खान भच्चर को जो पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, और शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, और उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, इनको भी मुझसे मिलवाएं, मैं इनसे भी मुशावरत करना चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि सोमवार को दोबारा मुलाकात करेंगे और फिर हम मौलाना साहब से मिलेंगे। और अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के घर बैठी हुई है, मौलाना साहब से मुलाकात जारी है। तो हतमी मराहिल हैं, हतमी घड़ियां हैं, और सवाल वही है कि क्या आजाद अदलिया खत्म हो जाएगी, क्या आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, क्या अदलिया पार्लियामेंट के ताबे हो जाएगी, और क्या अदलिया लगाएगी और हुकूमत अदलिया से मन मर्जी के फैसले लेगी। और सवाल ये भी है अभी तक, क्या मौलाना हुकूमत के साथ होंगे या हुकूमत के मुखालिफ। अगर मौलाना हुकूमत मुखालिफ होंगे तो नंबर गेम पूरी कैसे करेगी हुकूमत। क्या मौलाना की जमात में जो फॉरवर्ड बराक बना या बनाया गया है, जब मौलाना हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो वो हुकूमत का साथ देगा या वापस अपनी जमात में आ जाएगा। अगर आईनी तरमीम हो जाती है और अदलिया होगा, मतलब अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन पाते तो सुप्रीम कोर्ट इसे कबूल कर लेगी। क्या आईनी तरमीम के बाद एक नया बुरहान, नई लड़ाई होगी, या रावी चैन ही चैन लिखेगा। यह सब कुछ आखिरी लम्हों में है। फिलहाल थोड़ा सा इंतजार फरमाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।